Hello students, welcome to DSS online class. I am Sarita Tiwari, your maths teacher. We were studying lesson number 2 and the name of the lesson is Shapes and Angles. In this video, we will learn about angles and how to draw them. Before starting this video, I have a question for you, and the question is व्हाट डू यू मीन बाय एन एंगल। आप एक एंगल के बारे में क्या समझते हैं या एंगल के लिए आप क्या समझते हैं। तो एंगल है कि जो डेफिनेशन है वो ये है, द डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वन लाइन और अनदर व्हेन बोथ लाइन इमर्ज फ्रॉम सेम पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। एक पॉइंट से निकलने वाली दो लाइन के बीच का झुकाव मापने की इकाई को हम एंगल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एन एंगल कैन बी डिफाइंड एज द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। जो दो रेज हैं, जो एंगल है वो ऐसे फिगर को डिफाइन करता है जो कि दो रेज एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, उसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है ना। एक पॉइंट से निकलने वाली दो लाइन के बीच का जो झुकाव है उसको हम एंगल कहते हैं। अब एंगल बनाने के लिए हम किस इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे, तो ये प्रोटेक्टर है। एंगल बनाने के लिए हम इस प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। ये देखिए प्रोटेक्टर है, दिख रहा है आपको एकदम साफ। देखिए ये नंबर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक अंदर से नंबर जा रहे हैं, एक बाहर से नंबर जा रहे हैं। देखिए यहाँ से भी 0 से स्टार्ट है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180। ये हमारा प्रोटेक्टर है। देखिए फिर सेम बाहर से भी ये लाइन, यही नंबर 0, 10, 20 इस तरह से स्टार्ट होके 180 तक आ रहे हैं। अब आप भी कंफ्यूज होंगे कि ये नीचे वाला नंबर हमको यूज़ करना है या ऊपर वाला नंबर हमको यूज़ करना है एक एंगल बनाते समय। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लाइन के कौन सी तरफ का पॉइंट को, कौन सी तरफ के कॉर्नर को यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमको एंगल बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक रेज को। क्योंकि देखिए ये जो एंगल है ये आपका दो रेज से बनता है ना। उसके बीच के झुकाव को हम एंगल कहते हैं। ये आपका एंगल है। ठीक है। ये वर्टेक्स कहलाता है और ये आर्म्स कहलाती हैं। ठीक है। तो ये दो रेज में से हम एक रे को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये एक रे को हम ड्रॉ करते हैं। ये रे एक हमने ड्रॉ कर दी। ये अब हम प्रोटेक्टर लेंगे और मान लीजिए हमको 40 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब हम नीचे का नंबर यूज़ करें या ऊपर का नंबर यूज़ करें, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस लाइन का कौन सा कॉर्नर यूज़ करते हैं। अगर हम इस कॉर्नर को यूज़ करेंगे, ये वाला, तो हम ये लाइन, ये जो प्रोटेक्टर को है, लाइन के इस कॉर्नर पे इस प्रोटेक्टर के सेंटर को इस तरह से रखेंगे। रख के हम फिर अगर हम इस यहाँ रख रहे हैं तो हम इस तरफ का, इसके राइट साइड के नंबर को हम यूज़ करेंगे। ये 0 से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले नंबर को, नीचे वाले 0 से, जो राइट साइड में 0 बना हुआ है इसके, उसको हम यूज़ करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40। ये 40 हमने यहाँ पे इसको मार्क करेंगे और इस लाइन को इस लाइन से हम मिला लेंगे। तो ये हमारा 40 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और अगर हम इस कॉर्नर को यूज़ करेंगे
तो प्रोटेक्टर के सेंटर को हम यहाँ रखेंगे और इधर के नंबर को हम यूज़ करेंगे, ये जो ऊपर के नंबर हैं इनको यूज़ करेंगे। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से कॉर्नर पे अपने प्रोटेक्टर को रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर को यूज़ करेंगे। चलिए, ये तो हम 40 डिग्री का हमने ये एंगल बना दिया है। अब हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। तो ये हमारा एंगल हो गया ए बी सी इज इक्वल 40 डिग्री। अच्छा, ये एंगल कौन सा एंगल है? ये एंगल हमारा लेस देन 90 डिग्री है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि जो लेस देन 90 डिग्री के एंगल होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल हो गया। नेक्स्ट हम बना लेते हैं अपना 75 डिग्री का एंगल। चलिए, हम 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये हमारा 40 डिग्री का एंगल था, 40 डिग्री का एंगल था। अब हम 75 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये 75 डिग्री का एंगल, इसके लिए भी हम सेम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। ये एक रे को हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये एक रे को हमने ड्रॉ कर लिया। अपना प्रोटेक्टर हमने इस कॉर्नर में रख लिया। अगर हम इस कॉर्नर पे रखते हैं अपने प्रोटेक्टर को, तो हम कौन से नंबर को यूज़ करेंगे? ये बाहर वाले नंबर को यूज़ करेंगे। ऊपर वाले में हमने अंदर वाले नंबर को यूज़ किया था, क्योंकि प्रोटेक्टर को हमने इस कॉर्नर पे रखा था। और अगर इस कॉर्नर पे हम प्रोटेक्टर को रख रहे हैं तो हम ये बाहर वाले नंबर को यूज़ करेंगे। तो 75, चलिए देखते हैं, 0 10 20 30 40 50 60 70। और ये जो छोटी छोटी सी लाइन बनी हुई है, ये जो 0 से लेकर 10 तक है, 10 से 20 है, इनको हम डिविजन्स कहते हैं। और इनके बीच में ये जो छोटी छोटी सी 10 लाइन बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब डिविजन्स हैं। तो 75 डिग्री का एंगल बनाना है हमको, तो ये 0 10 20 30 40 50 60 70 एंड ये 75। इसको हमने इस तरह से लाइन से इस लाइन को हम मर्ज कर देंगे और ये हमारा बन गया 75 डिग्री का एंगल। ये हमारा 75 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, इसको भी हम P Q R कोई भी लेबलिंग दे सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट हम लिख के यहाँ पे इसको लेबलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया PQR 75 डिग्री। नेक्स्ट चलिए हम बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन है, रे है, आप हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 रेज से ही मिलकर हमारा एक एंगल बनता है। तो ये हमने किया। अपने प्रोटेक्टर को अब हमने यहाँ पर इस कॉर्नर पर इस प्रोटेक्टर को हमने रखा। इस पॉइंट से ये लाइन एकदम मैच होनी चाहिए। जो लाइन हमने ड्रॉ की है उससे प्रोटेक्टर की इस लाइन को एकदम हम मैच करेंगे। तो ये मेरा हो गया, ये मैंने रखा, ये एकदम मैच हो गई। और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का हो गया हमारा, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का ये एंगल हो गया। ठीक है, इसको हम लेबलिंग कर देते हैं X Y Z। तो एंगल XYZ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा कौन सा एंगल हो गया? ये हमारा राइट एंगल हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इस एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जा रही हूँ कि इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने वैसे भी आपको एक्सप्लेन किया है कि किसको कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं।
तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक के बीच के जितने भी एंगल बनते हैं उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जो लेस देन 90 डिग्री के जितने भी एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल हैं, और जो 90 डिग्री का एंगल है वो राइट एंगल है। नेक्स्ट हम बनाते हैं अपना एंगल 110 डिग्री का, 110 डिग्री का एंगल बनाते हैं। उसके लिए भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, चाहे एक रे बनाते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। प्रोटेक्टर को हमने इस पॉइंट पे यहाँ रखा। हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉर्नर से एंगल को बना रहे हैं। तो मैंने प्रोटेक्टर के इस सेंटर पॉइंट को यहाँ रखा और इस लाइन से इस लाइन को मिलाया, और ये नीचे वाले नंबर यूज़ करूँगी क्योंकि इस कॉर्नर पे रखा है ना मैंने। तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। ये 110 पे मैंने मार्क किया, और इस लाइन को मैंने इस लाइन से मर्ज कर दिया। ये हमारा हो गया 110 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल ABC 110 डिग्री। अब ये एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री है, तो इस एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इस डिग्री एंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। क्योंकि ये 91 डिग्री से लेके 91 डिग्री से लेके 179 डिग्री तक के एंगल्स के बीच के एंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, जो कि मोर देन 90 डिग्री होते हैं बट लेस देन 180 डिग्री होते हैं। उन एंगल्स को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बनाते हैं अब रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, हम रिफ्लेक्स एंगल बनाते हैं। चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं 230। अब हम बनाते हैं 230 डिग्री का एंगल। तो ये जो प्रोटेक्टर है हमारा, ये तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से लेके 180 डिग्री तक है। सॉरी, इससे पहले हम 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 180 डिग्री का एंगल। एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की, और उसके बाद मैंने प्रोटेक्टर को अपना यहाँ रखा। ठीक है, ये सेंटर को मैंने इस लाइन से मिला दिया। अब स्टार्ट करते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180। ये 180 मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मैंने इस लाइन को इस लाइन से मर्ज कर दिया। हम इस लाइन को इस लाइन से अब जोड़ देंगे। ठीक है, ये लाइन से ये लाइन जोड़ दिया। ये हमारा बना 180 डिग्री का एंगल। तो 180 डिग्री के एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हम चलते हैं 230 डिग्री। ये हमने लिया 230 डिग्री। अब इसको हम बनाते हैं। प्रोटेक्टर में तो हमारे पास 180 डिग्री तक ही है, ठीक है ना। यहाँ से 0 से लेके 180 डिग्री और यहाँ 0 से लेके 180 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री का प्रोटेक्टर है। अब हम 230 डिग्री कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे कि 230 डिग्री में से पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक रे बनाते हैं हम। ये लाइन ड्रॉ कर दी। चलो यहाँ ऊपर से करते हैं। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, 230 डिग्री में से 180 डिग्री को लेस कर देते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टर में हमारे 180 डिग्री तक है। अब हम इसको लेस कर देते हैं।
चलिए लेस करते हैं। 0 में से 0 लेस हुआ 0, यहाँ 3 है, 3 में से 8 नहीं लेस होगा। 1 यहाँ से बोरो किया 13, 13 में से 8 माइनस किया हमने तो 5 आया, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो ये 50 डिग्री, ये हमारे पास 50 डिग्री आया। ठीक है, 50 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा प्रोटेक्टर है हम इसको यहाँ रखेंगे, और ये हमारा यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, हो गया 180 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री यहाँ हो गया। इस लाइन को हमको यहाँ ड्रॉ नहीं करनी है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। अब हम इस प्रोटेक्टर को यहाँ नीचे रखेंगे। ठीक है, ये प्रोटेक्टर को मैंने यहाँ नीचे रखा। ठीक, ये हो गया 180 डिग्री, और ये जो 230 डिग्री में से हमने 180 डिग्री को लेस किया है तो ये 50 डिग्री आया। तो ये प्रोटेक्टर को हमने यहाँ पे देखिए उल्टा रखा है, ये प्रोटेक्टर को मैंने उल्टा रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं बनाऊँगी, ये 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री में हम 50 डिग्री को प्लस करेंगे तो 230 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री तो हमारा यहाँ हो गया। ये जो 50 डिग्री है हम अब यहाँ से लेते हैं 0, 10, 30, 40 एंड ये 50, ये हमारा 50 डिग्री हो गया, हो गया 50 डिग्री। अब इस लाइन को मैंने इस लाइन से मर्ज कर दिया, ये मर्ज कर दिया। ये हमारा हो गया 230 डिग्री, ये 180 डिग्री ये हो गया, और ये 50 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री और ये 230 डिग्री मिलकर हो गए, सॉरी 180 डिग्री और ये 50 डिग्री मिलकर हो गए 230 डिग्री। ये हमारा 230 डिग्री का एंगल बन गया। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये मोर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 डिग्री है। इस डिग्री को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, इस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। एक और हम बना लेते हैं, एक एंगल और हम बना लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल का। चलिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए हमारा 320 डिग्री, 320 डिग्री का एक एंगल और बना लेते हैं। चलिए, फिर हम क्या करते हैं, 320 डिग्री में से हम 180 डिग्री को लेस कर देते हैं। ठीक है, ये 0 में से 0 लेस हो गया, 12 में से 8 लेस किया तो हमारा कितना हो गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 140 डिग्री। यानी हमको रिफ्लेक्स में 140 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर मैंने एक लाइन खींच दी, ये एक लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, ड्रॉ कर दी एक लाइन को मैंने, ये एक, इसको हम रेज भी कहते हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। फिर मैंने यहाँ से प्रोटेक्टर को रखा और 180 डिग्री को मार्क कर दिया। ये 180 डिग्री मेरा यहाँ पे मार्क हो गया। ठीक है, ये 180 डिग्री मार्क हो गया। अब मैं प्रोटेक्टर को उल्टा करूँगी ये, और मैं नंबर ले रही हूँ, मुझे 140 लेना है। जो कि मैंने इस कॉर्नर पे रखा है, नीचे वाले नंबर यूज़ कर रही हूँ, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 एंड 140। ये देखिए लाइन मेरी एकदम सीधी। ठीक है, ये हो गया 140। ठीक, अब मैं यहाँ से, ये लाइन मेरी आ गई ये। ठीक, ठीक,
अब ये मेरा हो गया, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो मेरा ये एंगल हो गया 320 डिग्री। ये 180 डिग्री था और ये 140 डिग्री हो गया, तो ये मेरा एंगल बन गया 320 डिग्री। ये एंगल भी मेरा मोर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 डिग्री है, तो ये भी मेरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है, ये एंगल कौन सा एंगल हो गया? रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये मोर देन 180 डिग्री है बट लेस देन 360 डिग्री है। ये रिफ्लेक्स एंगल था। चलिए अब हम बनाते हैं 360 डिग्री का एंगल। 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक लाइन खींची, ड्रॉ की एक लाइन, ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन मेरी ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, 360 डिग्री में से 180 डिग्री को लेस कर देते हैं। 0 में से 0 लेस हुआ 0, यहाँ 6 है, 1 बोरो किया 16, 16 में से 8 लेस हुआ 8, एंड यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 180 डिग्री का एंगल है। हम करते हैं ड्रॉ, ये मेरा 180 डिग्री यहाँ हुआ। ठीक, मैंने यहाँ से ये ड्रॉ किया, अब मेरा 180 डिग्री। अब देखिए ये मेरा हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ये मैं बना लेती हूँ इस तरह से अपना, ये 180 डिग्री और यहाँ से रखा, यहाँ रखा, ये रखा, यहाँ से 180 डिग्री। ये 180 डिग्री दोनों हो गया। ये मेरा आ गया लाइन का, ये मेरा हो गया 360 डिग्री। ठीक है, ये मेरा पूरा 360 डिग्री हो गया। 180 डिग्री ऊपर, 180 डिग्री नीचे, और ये मेरा पूरा 360 डिग्री का हो गया एंगल। इस एंगल को हम क्या, कौन सा एंगल कहते हैं? कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री का एंगल है। तो आई होप कि आपको ये एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।